ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में से लिया हुआ एक एक श्लोक, अष्टादश श्लोकी गीता। और अष्टादश श्लोकी गीता में 11वां मंत्र 11वें अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण 11वां श्लोक। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थितः यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। निकलें जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो परमात्मा का है प्रकाश जो। यह श्लोक वस्तुतः संजय उवाच का है। भगवद गीता दो स्थलों पर एक साथ है। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में भगवान कृष्ण सीधा सीधा अर्जुन से बात कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को अर्जुन के कर्तव्य पथ की ओर प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन एक और भगवद गीता का भाव हस्तिनापुर में है, जहाँ संजय धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि पा करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। एकादश अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा पर भगवान कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन करवाना प्रारंभ किया, और प्रारंभ से ही धृतराष्ट्र को लगने लगा कि मैं देख तो पा नहीं रहा, दिव्य दृष्टि मैंने स्वीकार नहीं की, लेकिन कुछ तो पता चले कि परमात्मा का वो स्वरूप है क्या। और संजय धृतराष्ट्र को परमात्मा के स्वरूप का कुछ कुछ ज्ञान करवा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। यद्यपि परमात्मा के स्वरूप को ना तो सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, ना सही ढंग से उनका वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि वो वर्णन अतीत है। वो सब परिभाषाओं से बिल्कुल अतीत, अलग, व्यापक स्वरूप है। और इसीलिए संजय भी कुछ सकुचाहट के साथ उपमा देने का प्रयास कर रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। हजार सूर्य एक साथ जगमगाने लगें तो भी परमात्मा के प्रकाश के समक्ष वो धुंधलका सा लगेंगे। अब देखें, हजारों तारों का प्रकाश क्या चंद्रमा के प्रकाश की तुलना कर सकता है? आप कहेंगे नहीं। हजारों चंद्रमा क्या सूर्य के प्रकाश की बराबरी कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही हजारों सूर्य परमात्मा के प्रकाश, क्योंकि ये सारा प्रकाश यदादित्य गतम तेजो जगद्भास्यते खिलम यच्चंद्रमसे यच्चाग्नव तत्तेजो विद्धि महामिकम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सूर्य का जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो ज्योत्सना है, चांदनी है, अग्नि में जो प्रकाश तत्व है, वो सब मेरे ही तेज का एक अंश मात्र ही तो है। और इसीलिए उपमा पूरी नहीं बैठ सकती। हाँ, संजय प्रयास कर रहे हैं कि परमात्मा का वह स्वरूप जो है वो कितना तेजोमय, कितना अधिक प्रकाशमय है। वैसे एक बात, ऐसे श्लोक को लेकर के हम एक काम व्यवहारिक अनुभव के रूप में कर सकते हैं कि जब परमात्मा का स्वरूप इतना प्रकाशमय है, इतना तेजोमय है कि हजारों सूर्यों से भी बढ़कर, वैसे आप देखें, कृत्रिम लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स कितनी भी आप लगा लें, कोई फ्लड लाइट्स हों, कैसी भी हों, लेकिन सूर्य, एक सूर्य होता है, उसकी रोशनी की बराबरी तो नहीं कर सकती ना। तो अनुमान लगाएं
कि सूर्य की रोशनी जहाँ का अंश है उस परमात्मा के प्रकाश की कैसे बराबरी करेगी। और एक बात और स्वयं के अनुभव के लिए, स्वयं के आनंद के लिए इसी श्लोक को लें कि वो परमात्मा कहाँ है। बार बार गीता के कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे ही भीतर, तेरी चेतना बनकर तेरे भीतर निवास करता हूँ पार्थ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्य स्थिता, सबके भीतर हूँ। तो इसका अभिप्राय तेरे भीतर भी हूँ। और हम इसको ऐसे ले ही सकते हैं कि सबके भीतर है भगवान, मेरे भीतर भी हैं। और वो हैं कैसे? हजार सूर्यों का प्रकाश भी उनके समक्ष धुंधल का, और परमात्मा भीतर अर्थात इतना प्रकाश भीतर, जिज्ञासा जागृत करें कि आंख बंद करने पर तब अंधेरा क्यों लगता है, क्यों नहीं वो प्रकाश तत्व अनुभव होता। सीधा सा अर्थ, दिन में सूर्य उदय है, आंख पर पट्टी बांध रखी है या आंखों को मूंद रखा है, तो सूर्य का प्रकाश कैसे हमें अनुभव में आएगा? हमें तो अंधेरा ही लगेगा ना। लेकिन तब दोष सूर्य को तो नहीं दे सकते। सूर्य तो प्रकाश दे रहा है, आंखें हमने मूंद ली हैं, पट्टिका हमने बांध ली है। परमात्मा का प्रकाश, अपार प्रकाश, अनिर्वचनीय प्रकाश हम सबके भीतर है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा, आंखें बंद, अंधेरा है। तो निश्चित समझें कहीं ना कहीं मल, विक्षेप, आवरण की पट्टिकाएं अंदर हैं। अविद्या, काम, कर्म की गांठें अंदर हैं। कहीं ना कहीं ये आवरण भीतर अलौकिक प्रकाश होते हुए भी हमें अनुभव में नहीं आने दे रहे। इसलिए प्रयास करें, अभ्यास करें और यह विश्वास करें कि जब प्रकाश भीतर है परमात्मा का, तो अनुभव हो सकता है, निश्चित हो सकता है। उसके लिए ध्यान अभ्यास, और ध्यान अभ्यास की ये एक बड़ी सहज स्थिति है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहा होता है, जो हॉरिजॉन्टल पर एक लालिमा क्षितिज पर होती है लालिमा, कभी उसका ध्यान करें, लगेगा परमात्मा स्वरूप कैसा है, कुछ कुछ झलक वहाँ से मिलेगी। और अपने अंदर एक भाव संरचना, भाव कल्पना करें। करते करते आप ये विश्वास करें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे परमात्मा का प्रकाश कहीं ना कहीं अंदर अनुभव होगा, हो सकता है। एक अर्थ इस श्लोक का ये भी लिया जा सकता है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप हैं, और जब परमात्मा का साथ ले करके, उन्हें अपने साथ अनुभव करके जीवन के व्यवहार में हम होंगे, तो निश्चित है अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो सकता है। ज्ञान के प्रकाश की ओर हम बढ़ सकते हैं। अज्ञानता अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है, सद्गुण प्रकाश है, दुर्गुण अंधकार है। सद्भावनाएं ही वास्तविक प्रकाश हैं, दुर्भावनाएं अंधकार हैं। उपासना प्रकाश है, वासना अंधकार है जीवन का। और इसीलिए जब हमारे वेद शास्त्र इस ढंग की प्रार्थना की ओर हमें प्रेरित करते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हे परमात्मन हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और परमात्मा स्वयं प्रकाश पुंज हैं। तो जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा के इस स्वरूप को समझ लेंगे कि हजार सूर्यों के प्रकाश से भी कहीं 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 अधिक दिव्य, अलौकिक, व्यापक प्रकाश में है परमात्मा, तो निश्चित समझें जीवन की गति भी अंधकार से प्रकाश की ओर होने लगेगी। आओ बड़े अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ बड़े अज्ञानता से ज्ञान की ओर, आओ बड़े संसार आसक्ति से ईश्वरीय भक्ति की ओर, आओ बड़े भीतर के
उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति की ओर प्रेरणा लें इस गीता मंत्र से और जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास करते रहें, गीता पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।